तो बोलूँगा कि आपको अगर अच्छा खासा स्कॉलरशिप मिल जाता है, मान लो कि 60, 70, 80% भी मिल जाता है, तो आप तो यहाँ पे कोटा में ऑफलाइन भाई साहब 40, 50, 60 हज़ार रुपये में ऑफलाइन पढ़ लोगे कोटा में। अगर आपको उतना स्कॉलरशिप, बस आपको पता नहीं रहता है, अगर आपको ये राइट इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे मिल जाए तो ये बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होता है फी बचाने में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे ऐसा लगता है ऑफलाइन क्लासेस का, मतलब कि कोई मुझसे पूछे कि वाई ऑफलाइन क्लासेस इज इम्पॉर्टेंट, क्यों है ऑफलाइन क्लासेस इम्पॉर्टेंट, तो जो सबसे बड़ा रीज़न जो है ना वो ये है, इस बार ड्रॉपर में भी मोशन बहुत पहले बैच लेके आ रहे हैं। जब ज़्यादातर जो ड्रॉपर वाली बैच होती है ना वो लेट से स्टार्ट होती है। अभी से कोई अगर ये इस बैच में आ जाए बाय चांस, तो उसका सिलेबस ख़त्म होने के बाद वो कितना, मतलब कि बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मेजर टेस्ट सीरीज़ का। यहाँ पे फ्री एक्सेस मिलता है, नहीं तो कई बार टेस्ट सीरीज खरीदना पड़ता है। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। तो काफ़ी दिन के बाद हम वापस से आप सभी के लिए कंटेंट लेके आ रहे हैं मोशन का। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेई और नीट वाले एस्पायरेंट्स के लिए 11, 12, 13 सबके लिए एकदम कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अर्ली स्टार्ट की हम बात कर रहे हैं। अर्ली जो बच्चे अर्ली स्टार्ट करना चाहते हैं, अर्ली स्टार्ट का क्या बेनिफिट होता है। अर्ली हम इतना, लास्ट ईयर भी हमने अर्ली बैचेस के बारे में काफ़ी बातें करी थी, अर्ली स्टार्ट के बारे में काफ़ी बातें करी थी। इस बार भी हम अर्ली स्टार्ट के बारे में काफ़ी बात करेंगे कि इसका क्या बेनिफिट होता है, इससे आपको कितना फ़ायदा मिलता है जब आप अपना एग्ज़ाम देते हो। तो ठीक है, आप वीडियो का एंड तक समझना कि जेई नीट की प्रिपरेशन में अर्ली स्टार्ट कितना फ़ायदा करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड मैं आपको लेके आ गया हूँ मोशन की वेबसाइट पे, और यहाँ सारी चीज़ें हम आपको समझाते हुए चलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, कई बार आप कंफ्यूज रहते हैं कि कोटा आए ना आए। कई बार आप आज के समय में कई सारी चीज़ें को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि भाई कोटा जाना सेफ़ है नहीं है क्या है, और कई सारे कितना अफोर्डेबल है, बहुत सारी बातें सोचते हैं। तो मैं पहले भी इस बात को क्लियर करते हुए चलता हूँ कि आज के समय में कोटा काफ़ी अफोर्डेबल हो चुका है। कोटा में काफ़ी सेफ़ इन्वायरमेंट है स्टडी करने के लिए। चलिए, तो हम ऑफलाइन क्लासरूम कोर्स के बारे में बात करेंगे, जेई और नीट दोनों के बारे में, कि बैचेस कब से आने वाली है और क्या क्या आपको मिलेगा उन बैचेस में, और फिर उसके बाद कब तक आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, फ़ी क्या रहेगा, स्कॉलरशिप आप कैसे पा सकते हैं, सारी चीज़ें। राइट, तो क्लासरूम में हम जेई से स्टार्ट करते हैं क्लास 11th वाले बच्चों के लिए। राइट, ये हम आ गए टारगेट 2027। जाहिर सी बात है कि जो 2027 में देंगे 10th 11th मूविंग वाले, उनके लिए हो जाता है, क्योंकि 2 साल आप आके जेई की प्रिपरेशन करते हो। ठीक है, तो हम जेई नीट दोनों के लिए बात करेंगे। तो वीडियो आप फास्ट फॉरवर्ड कर लेना, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल जाए अगर आपको नीट के लिए देखना चाहते हैं तो। ठीक है, क्योंकि इसी में सारा चीज़ रहेगा। तो जेई मेन प्लस एडवांस 2025-2026, मतलब अभी का जो सेशन है 2025-26, इस सेशन के लिए कोर्स के बारे में यहाँ पे डिटेल्स वगैरह, कोर्स का हाइलाइट्स मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बाकी आप पॉज करके भी देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर्ड एकेडमिक प्लानर फॉर जेई 2027। तो आप अभी जो आओगे 10 to 11th, आप 2027 में अपने जेई का एग्जाम देंगे, फर्स्ट अटैम्प्ट आपका रहेगा। तो प्रॉपर यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड एकेडमिक प्लानर रहेगा। कंप्लीट सिलेबस कवरेज ऑफ क्लास 11th, क्लास 11th का सिलेबस कंप्लीट कवर करवाया जाएगा, जेई का जो भी मेन प्लस एडवांस का जो सिलेबस है। इसके साथ साथ एक सवाल ये भी आता है कई बार कि भैया फिर बोर्ड के लिए क्या होगा, वो भी हमें करना है। तो बोर्ड के लिए भी आपको यहाँ से सपोर्ट मिल जाएगा। आप मोशन टीम से एक बार बात कर लीजिएगा, वो आपका डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, फिर प्रिंटेड स्टडी मटेरियल एंड डेली प्रैक्टिस सीट्स, तो आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस सीट्स वगैरह दे दी जाएंगी। तो इसके लिए कोई अलग से चार्जेस नहीं लगता, जो आपका एडमिशन का जो फ़ी रहता है उसमें ही ये चीज़ें मिल जाती है। ठीक है, फ्री एक्सेस टू मोशन लर्निंग ऐप फॉर कंसेप्चुअल रिवीजन ऑफ सिलेबस, मोशन का जो लर्निंग ऐप है उसका आपको फ्री एक्सेस मिलता है। ठीक है, क्योंकि मोशन का जो लर्निंग ऐप है आज के समय में उस पर काफ़ी सारे अपडेट कर दिए गए हैं, बहुत सारे अपडेशन वहाँ पे किए गए हैं मोशन का लर्निंग ऐप पे। तो बहुत सारे फीचर वहाँ पे आपको मिलते हैं आज के दिन में, हम और उस पर डिटेल वीडियो लेके आएंगे। आप अगर एनरोल करते हो तो फ्री में उसका आपको एक्सेस मिलता है, नहीं तो वहाँ पे कई ऐसे कोर्सेज है जिनके 5-5 हज़ार रुपये चार्ज कर, मतलब कि बच्चों को पे करना पड़ता है वो एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पे आपको फ्री में उन चीज़ों का ऑप्शन मिल रहा है एक्सेस करने का। फिर 1-on-1 डाउट सॉल्विंग सपोर्ट एंड रेगुलर टेस्ट फैसिलिटी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे ऐसा लगता है ऑफलाइन क्लासेस का, मतलब कि कोई मुझसे पूछे कि वाई ऑफलाइन क्लासेस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों है ऑफलाइन क्लासेस इम्पॉर्टेंट, तो जो सबसे बड़ा रीज़न जो है ना वो ये है कि भाई 1-on-1 डाउट सॉल्विंग सपोर्ट एंड रेगुलर टेस्ट फैसिलिटी। आपको यार
अगर क्लास में आप पढ़ रहे हो, आपके मन में एक डाउट हुआ और वो डाउट क्लियर करना है, बस हैंड रेज करे और सवाल पूछ ले टीचर से। उसके बाद डाउट काउंटर पे टीचर बैठते हैं, आपके मन में डाउट है, तुरंत गए आपका डाउट क्लियर हो गया। वो छोड़ो, आप अगर हॉस्टल में रह रहे हो और वहाँ आपके मन में डाउट हो गया और आप कोचिंग आगे अगर कोई टीचर मिल जाता है बाय चांस आपको डाउट सपोर्ट पे, तो आप डाउट क्लियर कर सकते हो उससे। तो इस लेवल का सपोर्ट आपको ऑफलाइन क्लास में मिलता है। रेगुलर टेस्ट फैसिलिटी, जाहिर सी बात है, रेगुलर टेस्ट फैसिलिटी और मतलब ये प्रोसेस जो है ना वो स्मूथ और फास्ट हो जाता है ऑफलाइन क्लासेस। मतलब ऑफलाइन क्लासेस का ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। मुझे ऐसा लगता है कि कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि 1-2 साल की तैयारी की बात है ना, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए। क्योंकि 1-2 साल में अगर ऑफलाइन अच्छे से करके आपका सिलेक्शन हो जाता है तो यार जो यहाँ पे आपने पे करे हैं कोटा में, ये बहुत वर्थ इट रहता है आपके लिए आगे लाइफ। अंटिल द 10th बोर्ड एग्जाम, classes will be conducted online and will include board preparation lectures. The offline classes will start from 2nd April. तो यहाँ पे बोर्ड का भी आपको एक तरीके से आप देख सकते हैं कि क्लासेज मतलब कि 10th बोर्ड तक क्लास जो है ना वो ऑनलाइन चलेगा, ठीक है। बोर्ड का भी आपको दिक्कत ना हो अगर आप एनरोल करते हो अभी तो, ठीक है। फिर उसके बाद ऑफलाइन क्लासेज जो है वो 2 अप्रैल से हो जाएगा, तो मतलब कि कुछ छूटेगा नहीं, ठीक है। आपका ऑनलाइन चलते रहेगा, बाकी आप 2 अप्रैल से आओ, आपका ऑफलाइन चल जाएगा, तो कुछ नहीं छूटेगा, सब कवर करवा दिया जाएगा। तो आप सोचिए आपको कितना, मतलब कि मैं एक कैलकुलेशन बताऊं ना, जो बच्चा अगर अर्ली स्टार्ट कर रहा है, लेट्स से कि उसने अभी एडमिशन ले लिया, ठीक है, अभी हम लोग फरवरी मार्च अगर इस महीने में वीडियो देख रहे हैं, अगर अभी एडमिशन ले लिया, आपका मान लो कि अभी कुछ टाइम तक ऑनलाइन चला, फिर 2 अप्रैल से आपका ऑफलाइन स्टार्ट हो गया, आप बेसिक से आपने पढ़ा, सब कुछ करा, और दिसंबर तक मान लो, ज़्यादातर मैंने यही ऑब्जर्व करें, ऊपर नीचे हो जाता है, दिसंबर तक अगर आपका सिलेबस ख़त्म हो जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद आपका 12th की जो तैयारी है वो अगर जल्दी स्टार्ट होती है, वो आपका मान लो अगस्त सितंबर तक, अक्टूबर तक ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपके हाथ में जेई की प्रिपरेशन के लिए 3 महीना 4 महीना इतने तक का आराम से टाइम बच जाता है तैयारी करने के लिए जेई का। तो ये कितना बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपका सिलेबस खत्म हो गया जल्दी, क्योंकि आपने अर्ली स्टार्ट लिया। और रिवीजन कितना मैटर करता है मैं आपको बताऊं, मैंने मतलब कि जब भी मैं टॉपर्स का इंटरव्यू करता हूं ना, जो सबसे मोस्ट कॉमन जो आंसर निकल के आता है कि भाई उन्होंने रिवीजन पे बहुत अच्छा ध्यान दिया और काफ़ी टाइम निकाले। तो ये टाइम निकला कैसे? क्योंकि भाई दे स्टार्टेड अर्ली, उनका सिलेबस जल्दी खत्म हुआ। बाकी मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा मोशन की वेबसाइट का, विजिट कर सकते हैं, मोशन टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं कुछ कन्फ्यूजन होगा तो, ठीक है। ये प्लानर वगैरह है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि भाई फ़ी वगैरह क्या रहने वाला है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो जो हम अर्ली स्टार्ट की बात कर रहे हैं, यहीं पे देख लीजिए 28 फेब यहाँ पे लिखा हुआ है, वैलिड टिल। अब ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। आपका जो टोटल फ़ी है वो है 1,55,000, ठीक है। ट्यूशन फ़ी हो गया 140, ठीक है, मतलब कि यहाँ से डिस्काउंट करके 140 जो अर्ली ये सब चल रहा है। लेकिन अभी जो डिस्काउंटेड एक्चुअल जो डिस्काउंटेड फ़ी अभी कुछ समय के लिए जो वैलिड है 28 फेब तक, वो है 1,15,000 एक साल के लिए। मतलब कि जो टोटल फ़ी इतना होता था वो ऑलरेडी कम था 140, उसके बाद भी और डिस्काउंट होके 1,15,000, लेकिन 1,55 से 1,15 अभी सिर्फ 28 फेब तक के लिए वैलिड है। मतलब कि ये 140 आपको 1,15 एक साल के लिए। अच्छा, अब ये 1 और 2 लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज हो गए कि भैया ये क्या है 1 और 2। मतलब कि 10th के बाद जब आप आते हो तो आप यहाँ पे 11th एक साल, फिर उसके बाद 12th एक साल, मतलब कि अपना जो जेई का सिलेबस है उस हिसाब से आप तैयारी करते हो। तो उस हिसाब से जब आप तैयारी करते हो तो पहला साल का फ़ी यहाँ पे 1,15 लगता है। और आप अगर 2 साल का फ़ी एक बार में पे करना चाहते हो तो 2,30,000 रुपये अभी ही पड़ेगा, क्योंकि 28 फेब के बाद आप पे करोगे तो ये फ़ी बढ़ सकता है ज़्यादा, मतलब जो भी अपडेटेड होगा हम बता देंगे, लेकिन बढ़ सकता है, बढ़ जाएगा, ठीक है। ये अभी अर्ली बैचेस के अंदर, अर्ली जो स्टार्ट कर रहे हैं, अभी अर्ली जो एडमिशन लेंगे उनके लिए अर्ली बेनिफिट है ये, ठीक है। तो एक साल के लिए अगर आप सिर्फ अभी एक साल के लिए ही पे करना चाहते हो तो 1,15 ही होगा। नहीं, अगर आप चाहते हो कि नहीं ये फ़ायदा मैं उठा लूँ, मैं 2 साल का एक साथ ही कर दूँ क्योंकि ऑफर चल रहा है, तो 2 साल का एक साथ 11-12 का करोगे तो 2,30 आपको पे करना रहेगा। तो काफ़ी बच रहा है आपका, बहुत बच रहा है इसमें, ठीक है। उसके बाद अब बात आता है कि भैया हम तो
इसमें भी डिस्काउंट चाहते हैं, इसमें भी कोई तरीका बता दो हमें डिस्काउंट पाने का, तो मोशन का मोस्ट बोल के टेस्ट होता है, मतलब मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट। उस टेस्ट के थ्रू आप और इसको मतलब अप टू 100% स्कॉलरशिप पा सकते हैं। आपको पता नहीं होगा, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि मोस्ट के थ्रू आप इस पे भी मतलब कि और जो डिस्काउंटेड फी है उस पे भी आपको और स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो भाई साहब मतलब कि मैं तो बोलूँगा कि आपको अगर अच्छा खासा स्कॉलरशिप मिल जाता है, मान लो कि 60-70-80% भी मिल जाता है, तो आप तो यहाँ पे कोटा में ऑफलाइन भाई साहब 40-50-60 हज़ार रुपये में ऑफलाइन पढ़ लोगे कोटा में। अगर आपको उतना स्कॉलरशिप, बस आपको पता नहीं रहता है, अगर आपको ये राइट इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे मिल जाए तो ये बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होता है फ़ी बचाने में। तो ध्यान से सुन लो भाई साहब, है ना, और इस चीज़ का ध्यान रखना। मोस्ट की बारे में और जानकारी चाहिए या मोस्ट एग्ज़ाम देना है आपको, तो आप घर बैठे दे सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको कोटा आके ही देना है, ठीक है। आप आ भी गए हो तो मोशन टीम से कांटेक्ट कर लेना, मैंने डिटेल कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में दे दिया, यहाँ पे स्क्रीन पे हाईलाइट कर दिया, आप मोशन टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, राइट। तो ये रहा अपना कंप्लीट जेई का 10 to 11th मूविंग बच्चों के लिए अर्ली वाला। अब बात आता है कि भाई बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। तो जो बैच स्टार्ट हो रहा है अर्ली फर्स्ट बैच जो स्टार्ट हो रहा है 26 मार्च 2025 से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसका फ़ी और सब कुछ के बारे में हमने बात किया। ये 26 मार्च से 10 to 11th मूविंग बच्चों के लिए स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद भी बैचेस बनेंगे, ठीक है, आप एडमिशन ले ही सकते हैं। तो अगर आप सही में मन में सोच रहे होंगे कि भाई साहब हमें लेना है, तो कन्फ्यूजन में मत रहो, ले लो इस बैच में एडमिशन, बेनिफिट में रहोगे फ़ी के भी हिसाब से और अपनी तैयारी के भी हिसाब से। अगर कोई पेरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार अपने बच्चे के साथ कोटा जरूर विजिट करिए आप। तो ये तो हो गया 10 to 11 मूविंग वाले बच्चों के लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एंथ्यूज वालों के लिए, मतलब कि जो 11 to 12th मूविंग बच्चे होते हैं जिनको एक साल में अपना जेई का तैयारी करना है, ठीक है। तो एक साल में कैसे जेई का तैयारी करवाया जाएगा, उसके लिए एंथ्यूज बैच होता है 11 to 12th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, जो 2026 में जेई का एग्ज़ाम देंगे। तो क्या क्या इसमें फीचर्स हैं, कोर्स हाइलाइट्स, स्ट्रक्चर्ड एकेडमिक प्लानर फॉर जेई 2026 एंड 12th बोर्ड प्रिपरेशन। बोर्ड की भी बात आ गई भाई, क्योंकि बोर्ड की भी तैयारी करनी रहती है आपको, तो उसके लिए भी प्रॉपर यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा। एक बार मोशन टीम से बात कर लेना, तो वो आपको बता देंगे बोर्ड को लेकर क्या है। कंप्लीट सिलेबस कवरेज ऑफ क्लास 11 एंड 12th। 11 एंड 12th का एक साल में आपको 11 एंड 12th का, क्योंकि भाई आपको यहाँ पे जेई का पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि भाई 11 एंड 12th इनका करवाया जाएगा आपके लिए, ठीक है। देखिए 11 12th का सिलेबस कवर करवाया जाएगा, जेई का जो पूरा है पढ़ाया जाएगा, कुछ छूटेगा नहीं आपके लिए। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल एंड डेली प्रैक्टिस सीट्स। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा और डेली प्रैक्टिस सीट्स वगैरह जो है वो आपको मिलेंगे, ठीक है। फ्री एक्सेस टू मोशन लर्निंग ऐप फॉर कंसेप्चुअल रिवीजन ऑफ सिलेबस। मोशन लर्निंग ऐप का जो एक्सेस है वो फ्री में मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आज मोशन लर्निंग ऐप पे भी अपडेट कर दी गई है आपके सपोर्ट के लिए, उसका भी एक्सेस आपको फ्री में मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं वहाँ से। 1-on-1 डाउट सॉल्विंग सपोर्ट एंड रेगुलर टेस्ट फैसिलिटी। तो 1-on-1 डाउट सॉल्विंग सपोर्ट मतलब कोटा का ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ख़ास बात है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मानता हूँ मैं सभी में से, कि 1-on-1 डाउट सपोर्ट जो आपको मिलता है, कि अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो आप टीचर से जो इतना ईजिली कनेक्ट हो सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। कभी भी आपके मन में डाउट हो तो आप डाउट काउंटर पे भी जाकर टीचर से अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ये सपोर्ट जो है ये सबसे बेस्ट चीज़ है कोटा की, है ना। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ़ी वगैरह के बारे में। ईएमआई का भी ऑप्शन आपके पास रहता है, जब आप यहाँ पे आएंगे तो मोशन टीम आपको बता देंगे। बाकी जो फ़ी है वो 160 है, 1,60,000, ठीक है। डिस्काउंटेड फ़ी अभी जो है वो 1,15 है, एक साल का, मतलब कि जो कि 28 तक ये वैलिड है, मतलब कि अभी अर्ली बाकी जो भी अपडेट होगा एक बार आप मोशन टीम से बात कर लेना, मतलब कि ये एंथ्यूज वालों के लिए, जेई वालों के लिए, कि फ़ी वगैरह क्या रहने वाला है और बैच का डेट वगैरह क्या रहने वाला है। तो बैच भी अभी जस्ट आने ही वाला है, ठीक है, तो बात कर लेना, वो आपको बता देंगे, है ना। और बाकी इस पे भी आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा इस फ़ी, मतलब कि जब भी आप ये फ़ी देख रहे होंगे, जब भी आप उनसे इंक्वायरी करेंगे, आप एक बार पूछ लेना। मैं आपको बता देता हूँ, मोस्ट बोल के मोशन में एग्ज़ाम होता है, जिसके थ्रू आप और इस पर भी स्कॉलरशिप अप टू 100% स्कॉलरशिप पा सकते हैं। तो अच्छा खासा स्कॉलरशिप मिल गया तो 70, 80, 90 हज़ार में भी आपका एडमिशन हो जाएगा
या 100% तक, अगर कुछ ज़्यादा अच्छा स्कॉलरशिप अच्छा परफॉर्म कर पाए तो और कम हो जाएगा, ठीक है। और घर बैठे आप टेस्ट दे सकते हो, मोस्ट फ्री में है, कोई ज़रूरत नहीं है कोटा के ही देना है आपको, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जेई ड्रॉपर्स के लिए, यानी कि 12th to 13th, मतलब कि जो 12th के बाद जो 1 साल के लिए ड्रॉप लेते हैं और अपना जेई मेन प्लस एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं, IIT NIT में सेलेक्ट होना चाहते हैं, जिन्होंने पहले भी थोड़ा बहुत तैयारी कर रखी है और चाहते हैं कि भाई ड्रॉप लेके मैं अच्छे से तगड़ा रिजल्ट लेके आऊँ, उनके लिए हम अब बात करने वाले हैं। तो इस बार जो सबसे खास मैंने ऐसा देखा है, मतलब कि इस बार ड्रॉपर में भी मोशन बहुत पहले बैच लेके आ रहे हैं। जब ज़्यादातर जो ड्रॉपर वाली बैच होती है ना, वो लेट से स्टार्ट होती हैं, लेकिन पहले तो मैं डेट ही दिखा देता हूँ, उसके बाद हम आगे बात करेंगे किसी चीज़ के बारे में। ये देख लो, ड्रॉपर्स वालों के लिए 26 मार्च से बैच लेके आ रहे हैं। यार इतना जल्दी तो मैंने पता नहीं, शायद मैंने देखा है नहीं देखा है, या मतलब कि इतना भाई 26 मार्च से ड्रॉपर वालों के लिए यार बैच लेके आ रहे हैं। तो ये यार कितना अच्छी बात है कि अभी से कोई अगर ये इस बैच में आ जाए बाय चांस, तो उसका सिलेबस ख़त्म होने के बाद वो कितना, मतलब कि बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी भाई साहब उसकी। चलिए जी, अब हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। जेई मेन प्लस एडवांस 2025-2026 सेशन, ठीक है, 2026 में जो एग्ज़ाम देंगे जेई का, 12th to 13th मूविंग स्टूडेंट्स ड्रॉपर बैच। तो क्या क्या आपको इसमें मिलता है, कोर्स का हाईलाइट्स क्या है? स्ट्रक्चर्ड एकेडमिक प्लानर फॉर जेई मेन प्लस एडवांस 2026 प्रिपरेशन, ठीक है। फिर उसके बाद कंप्लीट सिलेबस कवरेज, फिर उसके बाद बोर्ड के लिए भी असिस्टेंट के लिए आप मोशन टीम से बात कर लेना। फिर उसके बाद प्रिंटेड स्टडी मटेरियल जो मिलेगा, फिर मोशन का एक्सेस, फिर 1-on-1 डाउट सॉल्विंग सपोर्ट ऑन रेगुलर टेस्ट फैसिलिटी। आप डाउट काउंटर पे टीचर से पूछ सकते हैं सवाल वगैरह, जो भी आपके मन में कुछ वैसे डाउट्स वगैरह हो, तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। अब हम फ़ी की बात कर लेते हैं। तो जो टोटल फ़ी है वो है 165, ठीक है। पर अभी के समय में आप देखेंगे, ये देखिए, ये ट्यूशन फ़ी है, ये किट है, ये मिला के 165 होता है। लेकिन अभी के समय में ये 165 जो है वो डिस्काउंटेड फ़ी, जो कि हम अर्ली स्टार्ट की बात कर रहे हैं, अर्ली बेनिफिट की बात कर रहे हैं, तो 28 फेब तक 1,15,500 1,15,500 ये फ़ी रहेगा 1 साल का। इसमें आपको जेईई मेन प्लस एडवांस की तैयारी करवा दी जाएगी, ठीक है। और आपको EMI का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, आप EMI के थ्रू भी पे कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे आएंगे, मोशन टीम से आप बात कर लेना EMI फैसिलिटी के लिए, वो आपको बता देंगे, ठीक है। और 26 मार्च से जो मैंने बताया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे बेस्ट जो बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पर यही है ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए भी, कि फ़ी में आपको काफ़ी बजट मिलेगा। यहाँ भी आपको और एक्स्ट्रा, मतलब मोस्ट का एग्ज़ाम दोगे तो और आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल सकता है। चलो मान लो यार 100% नहीं मिला, 30% भी मिल गया लेट से, फिर भी तो यार आपको यहाँ पे 30,000 रुपये तो बच गए। 70-80 हज़ार रुपये में भी आपने कोचिंग कर ली, क्या बुरा है ना। तो बच रहे पैसे, तो बेनिफिट उठाओ जितना जल्दी हो सके। एटलीस्ट एक बार मोस्ट का एग्जाम दे लो, मैं तो यही बोलूँगा। अब मोस्ट फ्री में होता है, मोस्ट का कोई चार्ज भी नहीं लगता है, बस फ्री में है, घर बैठे दे सकते हो। वो मोशन टीम से बात कर लेना मोस्ट के बारे में। जेई के बाद हम नीट वाले एस्पायरेंट्स के लिए बात कर लेते हैं। हमारे नीट के प्यारे प्यारे एस्पायरेंट्स जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, आप सभी के लिए NB सर इस बार क्या लेके आए हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नर्चर 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट्स के लिए, जो भी अर्ली आके स्टार्ट करना चाहते हैं, आप अर्ली स्टार्ट करेंगे, अर्ली आपका कोर्स ख़त्म होगा और आपके पास टाइम बचेगा नीट के लिए। भाई नीट वाले बच्चों के लिए तो यार जल्दी उनका बैच अगर ख़त्म हो जाए तो उनके पास हाथ में कितना लंबा टाइम बचता है अपने रिवीजन के लिए। नीट प्री मेडिकल 2025-2026, मतलब कि अभी इस सेशन के लिए हम बात कर रहे हैं 2025-2026। बाकी आप एग्ज़ाम तो 2027 में दोगे, क्योंकि आपका टारगेट तो 2027 है ना। क्योंकि अभी आप आ रहे हो तो 10 to 11 वाले में तो एक साल आप 11th पढ़ोगे, उसके बाद एक साल आप 12th पढ़ोगे, तो उस हिसाब से आपका हो जाएगा। तो कोर्स के बारे में ज़रा हम देख लेते हैं कि कोर्स का क्या क्या हाईलाइट्स है, क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता है। तो स्ट्रक्चर्ड एकेडमिक प्लानर फॉर नीट 2027, नीट 2027 के लिए जाहिर सी बात है आप 2025 में आ रहे हो, 2025, 2026, 2026, 2027, तो 2027 में आप नीट में अपीयर होंगे, है ना। तो उसके लिए आपको प्रॉपर एकेडमिक मतलब स्ट्रक्चर एकेडमिक प्लानर आपको दिए जाएंगे पढ़ाई के लिए, किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है, वो सारा असिस्टेंट, वो सारा कंप्लीट सिलेबस कवरेज ऑफ क्लास 11 का पहला साल में, उसके बाद 12th का, मतलब नीट का जो ओवरऑल सिलेबस है उसको कवर करवाया जाएगा। फिर
प्रिंटेड स्टडी मटेरियल एंड डेली प्रैक्टिस सीट्स, वो जब आप एडमिशन ले लोगे तो ये भी आपको मिल जाएगा, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, ठीक है। एंड डेली प्रैक्टिस सीट्स भी आपको डेली मिलते रहेंगे। फ्री एक्सेस टू मोशन लर्निंग ऐप फॉर कंसेप्चुअल रिवीजन ऑफ सिलेबस, तो मोशन के लर्निंग ऐप पे भी काफ़ी सारे अपडेट किए गए हैं, बहुत सारे कोर्सेज के वहाँ पे या बहुत सारे आपके हेल्प एंड सपोर्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे एडमिशन ने लेके आए हैं, तो उसका आपको फ्री एक्सेस मिल जाता है जब आप एडमिशन लेते हो। अदरवाइज वहाँ पे बहुत सारे चीज़ें पेड रहते हैं, तो यहाँ पे फ्री मिल जाता है आपको, ठीक है। फिर 1-on-1 डाउट सॉल्विंग सपोर्ट एंड रेगुलर टेस्ट फैसिलिटी, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोटा कोचिंग के लिए, जो मैं ऐसा मानता हूँ कि 1-on-1 डाउट सॉल्विंग सपोर्ट जो आपको मिलता है, फिर उसके बाद रेगुलर टेस्ट वगैरह होते रहते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि टेस्ट वगैरह में आप अपीयर होते हो तो आप देख पाते हो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, ठीक है। और अपने क्लास में भी आप देखते हो कि हर स्टेट से जो बच्चे हैं वो आके पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक नेशनल लेवल का भी एक्सपोजर मिलते रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो कोटा में खास करके है, ठीक है। एंड कुछ भी आपके मन में डाउट हो टीचर से पूछो, कभी बाद में भी हो जाए तो बाद में घर में भी मतलब हॉस्टल में भी हो जाए तो आके टीचर से अपना डाउट वगैरह क्लियर कर सकते हो, अगर टीचर अवेलेबल है आपके लिए वहाँ पे, तो है ना। चलिए जी, अब हम बात कर लेते हैं फ़ी वगैरह के बारे में, ठीक है। तो जो टोटल फ़ी है वो है 1,35,000, ठीक है, जिसमें ट्यूशन फ़ी है 120 और एडमिशन प्लस किट फ़ी है 15,000 रुपये, ठीक है। मतलब टोटल हम मान लें 135 है, लेकिन जो कि हम अर्ली स्टार्ट की बात कर रहे हैं तो 28 फेब तक जो फ़ी है, मतलब कि अभी डिस्काउंटेड फ़ी अभी चल रहा है, तो 28 फेब तक 1 लाख रुपये फ्लैट, 1 लाख रुपये फ़ी लगेंगे 1 साल के। 2 साल के लिए 2 लाख रुपये। अब बात आता है कि भैया 1 साल ये 2 साल क्या है, जैसे कि 10 to 11th आ रहे हो तो आप 11th पढ़ रहे हो, तो 11 का 1 साल का जो फ़ी है वो 1 है, फिर उसके बाद 11 to 12th में गए उसका 1, तो टोटल 2 साल का यहाँ पे 2 लाख पे करना रहेगा अगर आप एक साथ 2 साल का देना चाहते हो तो ये आपको अभी पे करने से क्या होगी, आपको थोड़ा एक बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि अभी 2 साल का भी एक बार में पे कर दोगे तो 2 ही पड़ेगा, हो सकता है बाद में अभी 1 पड़े लेकिन बाद में आप बढ़ जाए, तो इसीलिए अगर आप पे कर सको 2 साल का एक साथ तो आप कर लेना, अदरवाइज आप 1 साल का भी पे कर सकते हो, बाकी जब आप 12th में जाओगे तो दूसरे साल का आप कर सकते हो, ठीक है। वो आपके हाथ में ऑप्शन है, बाकी मोशन टीम से आप एक बार बात कर लेना, कुछ कन्फ्यूजन हो यहाँ से रिलेटेड तो, ठीक है। EMI का भी आपको ऑप्शन है, EMI के थ्रू भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जब आप यहाँ पे विजिट करोगे मोशन कोटा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा वो ऑप्शन, ठीक है। अपकमिंग बैच डिटेल्स, 26 मार्च से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जल्दी स्टार्ट हो रहा है, तो जल्दी आइए, एनरोल करिए एंड अपना क्लासेस स्टार्ट करिए, है ना। 10 to 11th वालों के बाद 12th वालों के लिए भी हम बात कर लेते हैं, जो 1 साल मतलब कि जो जिन्होंने भाई कहीं 11th वगैरह अपना अच्छे से करा है, जिनको लगता है कि थोड़ा बहुत भी सपोर्ट मिल जाए, या नहीं भी हो पाया तो सोच रहे हैं कि यार थोड़ा सपोर्ट मिल जाता तो कुछ अच्छा मैं नीट में कर लेता, तो उनके लिए एंथ्यूज होता है 12th वालों के लिए, मतलब 11 to 12th मूविंग बच्चों के लिए, तो ये नीट एंथ्यूज, और ये 2026 में जो एग्ज़ाम देंगे उनके लिए, जो अभी 12th में आए हैं रिसेंटली 11 to 12th मूविंग स्टूडेंट्स। फिर कोर्स का जो हाइलाइट्स है वही है स्ट्रक्चर्ड एकेडमिक प्लानर फॉर नीट 2026 एंड 12th बोर्ड प्रिपरेशन। अब यहाँ बोर्ड की बात आ गई है ना, क्योंकि बोर्ड इम्पॉर्टेंट है, आप 12th में आए हो तो जाहिर सी बात है कि बोर्ड की तैयारी के लिए तो लगे ही रहेंगे, ठीक है। तो बोर्ड के लिए भी यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड एकेडमिक प्लानर फॉर नीट 2026 एंड 12th बोर्ड प्रिपरेशन, 12th बोर्ड प्रिपरेशन के लिए भी असिस्टेंट यहाँ पे मिल जाएगा, और बाकी जानकारी के लिए आप मोशन टीम से बात कर लेना बोर्ड के लिए, ठीक है, कि क्या रहेगा। कंप्लीट सिलेबस कवरेज ऑफ क्लास 11th एंड 12th, क्लास 11 एंड 12th का कंप्लीट सिलेबस 1 साल में कवर करवाया जाएगा, क्योंकि भाई आप 12th में मतलब कि एंथ्यूज में 11 to 12th में 1 साल ही आप पढ़ोगे ना, उसके बाद आप नीट के लिए अपीयर होगे, तो 1 साल में आपको यहाँ पे 11 एंड 12th दोनों का, ऐसा नहीं है कि 12th में आए तो सिर्फ 12th का करवा रहे हैं, कंप्लीट नीट का सिलेबस आपको 1 साल में कवर करवाया जाएगा एंथ्यूज में, जो कि लिखा हुआ भी है 11 एंड 12th कंप्लीट सिलेबस। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल एंड डेली प्रैक्टिस सीट, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल और डेली प्रैक्टिस सीट्स वगैरह आपको मिलेंगे। फ्री एक्सेस टू मोशन लर्निंग ऐप फॉर कंसेप्चुअल रिवीजन ऑफ सिलेबस, तो मोशन लर्निंग ऐप का फ्री एक्सेस मिलेगा। 1-on-1 डाउट सॉल्विंग सपोर्ट, मतलब ये कोटा का जो मेन पॉइंट मैं मानता हूँ, यहाँ पे जो बच्चा आके ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, भाई आपको
टीचर से डायरेक्ट डाउट पूछने का मौका मिलता है, या बाद में भी आप आकर टीचर से डाउट क्लियर कर सकते हैं। रेगुलर टेस्ट वगैरह होता है, तो आप देख सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, तो ये सारा सपोर्ट आपको मिलता है। ठीक है, जो फ़ी है एंथ्यूज के लिए 12th वाले बच्चों के लिए 1 साल का 140, लेकिन डिस्काउंटेड 1, सीधा सीधी फ्लैट 1 लाख फ़ी लगेंगे। इस पर भी आपको और जो कि ये बस 28 फेब तक वैलिड है, इतना ध्यान रखना है ना। तो आप मोस्ट एग्ज़ाम के थ्रू इसमें भी और स्कॉलरशिप पा सकते हैं, और कम हो जाएगा। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही लगेगा, आप एक बार मोस्ट एग्ज़ाम दो भाई साहब, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, फ्री है ये एग्ज़ाम, मोस्ट एग्ज़ाम दो, कॉल करो मोशन टीम को, उनसे बात करो। एंड और इसमें कम फ़ी में, मतलब कि भाई साहब ये फ़ी मुझे लगता है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म कर गए तो 70-80 हज़ार रुपये तक में भी आपका एडमिशन हो सकता है मोशन में, और अच्छा कर गए मोस्ट में तो और कम हो सकता है। तो इतने कम में आपको नीट की सिलेबस करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, बाकी ईएमआई का भी ऑप्शन रहता है, आप यहाँ पे आओगे तो ईएमआई का क्या ऑप्शन रहता है आपको मोशन टीम बता देगी। 2 अप्रैल से ये बैच स्टार्ट हो रहा है 2025 से, राइट, क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए, 12th पास बच्चों के लिए। ठीक है, 12 to 13 मूविंग स्टूडेंट्स के लिए, जो कि 2026 में एग्ज़ाम देंगे। अचीवर बोल के बैच होता है मोशन में, 12 to 13 ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए अचीवर नाम का बैच होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कोर्स हाइलाइट्स एक बार देख लेते हैं, फिर हम फी और बाकी चीज़ की तरफ आगे बढ़ेंगे। 24 वीक्स ऑफलाइन कोर्स टू कवर द कंप्लीट सिलेबस ऑफ पीसीबी, मतलब कि भाई आपका कंप्लीट पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो कवर करवाया जाएगा। मोशन ई लर्निंग एक्सेस फॉर कंसेप्चुअल रिवीजन एंड रेगुलर प्रैक्टिस, मोशन का जो ई लर्निंग ऐप है उसका आपको फ्री में यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, फॉर कंसेप्चुअल रिवीजन एंड रेगुलर प्रैक्टिस के लिए, जो कि बहुत सारे वहाँ पे पेड रहते हैं, लेकिन आप ऑफलाइन एडमिशन लोगे तो आपको वो फ्री में एक्सेस मिल जाता है वो सारी चीज़ों का। मोशन का लर्निंग ऐप है, बहुत सारी चीज़ें अभी अपडेट भी करी गई है मोशन लर्निंग ऐप पे। फिर उसके बाद प्रिंटेड स्टडी मटेरियल एंड डेली प्रैक्टिस सीट्स ऑफ ऑल 3 सब्जेक्ट, तो प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा और डेली प्रैक्टिस सीट आपको मिल जाएगा तीनों सब्जेक्ट का, पीसीबी। वेल प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड लेक्चर और टेस्ट स्केड्यूल, तो वेल प्लान्ड आपको ऑर्गेनाइज लेक्चर, मतलब भाई जाहिर सी बात है कि अच्छे अच्छे टीचर्स आएंगे, आपको पढ़ाएंगे, मोशन की जो टॉप फैकल्टी है उनसे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, और एनवी सर का गाइडेंस वगैरह आपको तो हमेशा रहेगा ही, मतलब कि उनका भी गाइडेंस आपको मिलते रहेगा, तो इस तरीके से आपका अच्छा तैयारी वगैरह हो जाएगा। फिर स्ट्रक्चर्ड एकेडमिक प्लानर फॉर नीट 2026, नीट 2026 के लिए मतलब कि स्ट्रक्चर्ड एकेडमिक प्लानर वगैरह मिल जाएगा, कैसे तैयारी वगैरह करनी है वो सारा टीचर्स आपको दे देंगे। गेट एक्सेस टू फ्री मेजर टेस्ट सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मेजर टेस्ट सीरीज का यहाँ पे फ्री एक्सेस मिलता है, नहीं तो कई बार टेस्ट सीरीज खरीदना पड़ता है, तो फ्री में आपको यहाँ पे मेजर टेस्ट सीरीज मिलेगा। मेजर टेस्ट सीरीज मतलब क्या होता है, मेजर मतलब कि ज़्यादा चैप्टर्स, ज़्यादा टॉपिक या फुल सिलेबस का टेस्ट वगैरह इस तरीके का, ताकि आप देख पाओ कि आपकी तैयारी कितनी अच्छे से हो पाई है। आप जब एक्चुअली नीट का एग्ज़ाम में अपीयर होंगे तो आप कितना परफॉर्म कर पाओगे, मतलब कितना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, क्या स्कोर कर पाओगे, एक वो आइडिया आपको मिलते रहेगा, राइट। बाकी प्लानर वगैरह यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम फ़ी वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो टोटल फ़ी है ड्रॉपर्स के लिए वो 145 है, लेकिन जो कि हम अर्ली बात कर रहे हैं, अभी अर्ली यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट करें, ऐसे ड्रॉपर्स का तो बहुत बाद में आता है, लेकिन ग्लैड कि बहुत जल्दी ये लेके आए हैं, शायद इसलिए एनबी सर ने सोचा होगा कि भाई जो अर्ली बैच में बच्चा आ पाए, उनका सिलेबस जल्दी ख़त्म होगा, उनके पास रिवीजन के लिए ज़्यादा टाइम होगा, वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, अपना नीट एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि अगर जल्दी सिलेबस ख़त्म होता है तो भाई सोचो ना, नीट वाले बच्चों के लिए कितना टाइम बचता है यार हाथ में रिवीजन करने के लिए, आप बहुत अच्छे से यार अपना सिलेबस पूरा रिवाइज कर पाओगे फिर। तो डिस्काउंटेड फ़ी अभी 1 लाख पड़ेंगे, 28 फेब तक ये वैलिड है। ठीक है, बाकी और कुछ इसमें अपडेट होगा तो मैं वीडियो बना के बता दूंगा, या बाद में भी इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप अप्रैल में भी देख रहे हो तो आप मोशन टीम से बात कर लेना कि उस समय अपडेटेड फ़ी वगैरह क्या है। ठीक है, तो ये रहा। इस पर भी आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो मोस्ट एग्जाम के थ्रू आप अप टू 100% स्कॉलरशिप पा सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा स्कॉलरशिप मिल जाता है, देखिए कम हो जाएगा, 70, 80, 90 हज़ार में भी आप पढ़ सकते हैं, या अच्छा स्कॉलरशिप मिला तो उससे कम फी में भी आप पढ़ सकते हैं कोटा में, ऑफलाइन यहाँ पे मोशन में। ईएमआई का भी ऑप्शन रहता है,
मोशन टीम आपको बता देंगे, या आप यहाँ पे आओगे जब कोटा तो आपको पता चल जाएगा मोशन के सेंटर पे कि EMI के थ्रू कैसे फ़ी पे करना रहता है। 2 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये मैंने सारा जानकारी आपको दे दिया है मोशन का, JEE नीट 11, 12, 13 सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो होप कि आपका सारा डाउट्स वगैरह क्लियर हो गया होगा। अगर आपके मन में कुछ डाउट रहेगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, हम और भी वीडियो लेके आएंगे अभी एडमिशन के टाइम पे, जो आपका सारा डाउट्स वगैरह क्लियर कर दे एडमिशन से रिगार्डिंग। और मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाया है, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, और भी मोशन के क्या क्या कोर्सेस या क्या क्या कैंपसेस वगैरह चलते हैं उन सब के बारे में भी। तो ये वीडियो को उनसे भी शेयर करें जो कोटा आके पढ़ना चाहते हैं, या जिनके मन में कन्फ्यूजन है, जो फ़ी वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं, ये सब के लिए। बाकी अगर आपको एडमिशन वगैरह लेना है, एनरोल करना है, तो आप एक बार कोटा के विजिट करिए। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। कुछ रहेगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, हम वीडियो ले आएंगे। बाय बाय, टेक केयर।